नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से आप हाईवे के ऊपर अपना ढाबा खोलोगे। जो ढाबे का कल्चर है इंडिया में बहुत ज्यादा पुराना है। आधे से ज्यादा जो आबादी है अब भी इंडिया की वो गांव में बसती है, और जो ये हाईवे होते हैं वो कनेक्ट करते हैं गांवों को शहरों से। अगर आप देखोगे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम कर रही है। बहुत बड़े बड़े आपके नए नए हाईवेज बन रहे हैं। ठीक है, जो नितिन गडकरी जी हैं वो बहुत ही अच्छा इसमें काम कर रहे हैं, और ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं टूरिज्म भी है, क्योंकि ये जो ढाबे का कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इवन अगर आप 5 स्टार होटल्स देखोगे या रेस्टोरेंट देखोगे, वो भी समय समय पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं अपने होटल्स के अंदर। कई सारे तो ऐसे आउटलेट है जो कंप्लीटली ढाबे के कॉन्सेप्ट पे बेस है, क्योंकि ढाबे के अंदर का जो खाना होता है बहुत ही उसकी एक अलग ही वाइब्स होती हैं। लोग बैठे हैं मंजी के ऊपर, चारपाई के ऊपर, बड़े बड़े लस्सी के ग्लास पी रहे हैं, तो अलग ही मजा है। बट जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों की डिमांड्स बढ़ती जा रही है, नए नए हाईवे बनते जा रहे हैं, तो हमको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम लोग अपने ढाबे को खोल रहे हैं हाईवे के ऊपर। यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कस्टमर कौन है, तो बेसिकली कस्टमर यहाँ पे जो गेस्ट हैं, जो अपने गांव जा रहे हैं, किसी तीर्थ स्थल जा रहे हैं, किसी काम से दूसरे शहर जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, या फिर वो ड्राइवर्स जो कि बस को राइड करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, इस तरीके के लोग। और एक प्रकार से जो कस्टमर होते हैं आपके रेगुलर कस्टमर ही होते हैं, क्योंकि ये समय समय पर ये ट्रेवल्स करते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है अगर एक ढाबा आप ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो आता है आपकी लोकेशन, ढाबे की लोकेशन। अब ये लोकेशन का अगर मैं पॉइंट बोलूं, डिपेंड करता है, ठीक है, आप कहाँ पे खोल रहे हो। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि वहां पे रेंट कितना है, कैसे मिल रहा है। बट आपको ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हाईवे में 2 रास्ते होते हैं, एक आने का एक जाने का। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह पे लोकेशन लेनी है जो कि शहर से बिल्कुल भी पास ना हो, मतलब कि आपको थोड़ी दूरी पर ही लेनी है। क्योंकि अगर कोई शहर है, वहां से कोई अगर गेस्ट चढ़ता है, कोई कस्टमर चढ़ता है, तो वो उसी समय खाना नहीं खाएगा। वो उस समय खाना खाएगा जब उसको भूख लगेगी। ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, डिनर हो, स्नैक्स हो, शाम की चाय हो। तो थोड़ा सा किसी भी शहर की दूरी पे ही आपको आपके ढाबे की लोकेशन को लेना है। दूसरा और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकेशन के अंदर, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो ढाबा होना चाहिए वो डिवाइडर के साथ ही होना चाहिए, या डिवाइडर के समीप ही होना चाहिए। क्योंकि अगर हाईवे पे किसी भी प्रकार का कट नहीं है, डिवाइडर नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही साइड के कस्टमर आ सकते हैं। बट अगर डिवाइडर होगा, अगर किसी को कुछ खाना है, तो वो दूसरी रोड से या दूसरे तरफ से भी आपके ढाबे के पास आ सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, डिवाइडर के पास ही आपका ढाबा होना चाहिए, और बेस्ट लोकेशन यही मैं बोलूंगा यहाँ पे है। दूसरा, यहाँ पे बात आती है आपके रेंट की। अगर आपका खुद का ढाबा है या खुद की जगह है तो बहुत अच्छी बात है। बट वहीं पे अगर आप ढाबा के लिए जगह अगर रेंट पे ले रहे हैं, तो आपको वो लीज पे लेनी, एटलीस्ट 15 से 20 साल। ठीक है, क्योंकि ढाबे को चलने में समय लगता है, ठीक है, किसी भी चीज को डेवलप होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपको जो लीज पे ही लेना है, और सारे के सारे आपको जो भी रेंट के डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे करके कोर्ट में ही आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने नॉर्मल जो रेंट एग्रीमेंट बना लिया है और आपने बोला इसी से काम चल जाएगा। आपको प्रॉपरली कोर्ट के अंदर जाके स्टैंप ड्यूटी भरनी है और उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड करवाना है लीज के लिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है आपकी प्लानिंग का। जब आप अपने हाईवे के ढाबे को प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो स्पेस की आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। पार्किंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ढाबे के बाहर आपकी जो भी पान की दुकान, सिगरेट की दुकान, पानी की दुकान, ठीक है, इस प्रकार की छोटी छोटी दुकानें होती है, उनके लिए स्पेस आपको जरूर रखना है। प्रॉपरली आपके किचन के लिए वहां पे स्पेस होना चाहिए। आपके जो स्टोर्स होंगे किचन के, उनके लिए, स्टाफ के एकोमोडेशन के लिए आपको वहां पे रखना है। आपको टॉयलेट्स, यहाँ पे जो संख्या है टॉयलेट्स की थोड़ा ज्यादा बनानी है, क्योंकि हमेशा जब भी आप देखेंगे बस के अंदर सीधा 100 पैसेंजर, 200 पैसेंजर या 2-3 बस एक साथ आ जाती है, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो आपके पास यहाँ बैठने के लिए कम से कम मैं बोलूंगा 2000 स्क्वायर फीट, मैं इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम इतनी तो जगह होनी चाहिए ताकि सारे के सारे कस्टमर वहां पे बैठ पाए। और टॉयलेट्स भी आपको क्लीन हमेशा रखने हैं, क्योंकि अधिकतर देखा गया है हाईवे के जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं ज्यादा क्लीन नहीं रहते हैं। और यहाँ पे कस्टमर अगर एक बार आपके पास आ रहा है, उसको टॉयलेट्स वगैरह साफ नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो भी लेडीज होती हैं, अगर कोई फैमिली ट्रैवल कर रही है, तो वो ऐसी जगह पे ही जाना पसंद करते हैं जहां पे थोड़े टॉयलेट्स वगैरह क्लीन हो और वहां पे वो फ्रेश अप
हो पाए। तो टॉयलेट्स वाली बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। और इवन यहाँ को जो आपको टॉयलेट्स बनाने हैं वो लेडीज और जेंट्स के दोनों आपको सेपरेट यहाँ पे बनाने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारे कंस्ट्रक्शन का। अब आपका सारा का सारा कंस्ट्रक्शन काम चालू हो जाएगा। साथ साथ आपके जो लाइसेंसिंग का काम भी आपको कर लेना है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके जो बिल्डिंग बनना तैयार हो जाएगी, आपका इंटीरियर हो जाएगा, किचन हो जाएगा, इक्विपमेंट आपके हो जाएंगे। लाइसेंसिंग तो मैंने सबको पहला ही बताया। कंस्ट्रक्शन का काम आपको चालू कर देना है क्योंकि समय लगता है, 2-3 महीने लग जाते हैं प्रॉपर्ली ढाबे को बनने के लिए। आपके किचन का काम चालू हो जाएगा, किचन के लेआउट्स आपके बनने लग जाएंगे, स्टोर का काम, आपकी गैस का काम, प्लम्बिंग का काम यहाँ पे आ जाएगा। ढेर सारे काम निकल जाते हैं जब आप प्रॉपर्ली चीजें करते हो। साथ साथ इस समय पर आपको प्रॉपर्ली आपके जो मेन्यूज होने चाहिए वो भी आपको डिजाइन करवा लेने चाहिए। साथ साथ जो भी आपके इंटीरियर में जो भी आपका फर्नीचर लगने वाला है वो सारी की सारी चीजें आपको इसी समय पे डिसाइड कर लेनी पड़ती है, ताकि बाद में आप अफरा तफरी में ना रहें। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जब ये सारी चीजें चलेंगी तो आपका जो भी ढाबा है वो समय पे यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे मैनेजमेंट का। अब आपका ढाबा जो बनके रेडी हो गया है, अब आपको उसको अच्छे से मैनेज करना है। आपके पास एक अच्छा शेफ होना चाहिए, सर्विस डिपार्टमेंट आपके पास होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि जो मैंने टॉयलेट्स का पॉइंट बताया वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर आपको सिस्टम्स बनाने हैं, चाहे आप ढाबे में सर्व कर रहे हो, बट क्लीननेस आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कस्टमर का फीडबैक लेना है, अपने मेन्यूज को समय समय पर आपको बदलना है और साथ साथ आपको यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी भी सहायता लेनी है ताकि आप अपने सिस्टम को यहाँ पे अच्छे से ट्रैक कर पाएं। अब हम सबसे अपने लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं जो है आपकी प्रमोशन का। अब आप प्रमोशन के लिए आपको बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवानी है, बट होर्डिंग्स आपको रेस्टोरेंट के साथ तो लगानी है, बट एटलीस्ट जब आपका ढाबा स्टार्ट होता है उससे 10 किलोमीटर पहले और 10 किलोमीटर बाद दोनों साइड में आपको लगानी है। और मैंने बोला कि जैसे लोकेशन का डिवाइडर के पास होना चाहिए ताकि दोनों साइड से जो कस्टमर आपके पास आए, क्योंकि कस्टमर को जब भूख लगना चालू होता है तो वो देखता है कि भैया रोड के आजू बाजू में क्या मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद जब वो आपके ढाबे की वहां पे जो मार्केटिंग देखेगा वो देखेगा कि अच्छा वहां पे ढाबा है, वो वेज ढाबा है, मैं वहां पे जाके खाता हूँ, या वो प्रॉपर एक चिकन का ढाबा है वहां पे नॉनवेज मिलता है, मैं वहां पे जाके खाता हूँ, तो वो पहले से उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनेगी 10 किलोमीटर तक, ठीक है। और वो धीरे धीरे आपकी जो होल्डिंग्स देखता हुआ आएगा और लास्ट में आपके ढाबे पे आके ही रुक जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप चाहे तो जो सोशल मीडिया की मार्केटिंग होती है उनका भी सहारा ले सकते हो। यहाँ पे आप अपने एरिया को टारगेट कर सकते हो, अपने ढाबे की वहां पे ऐड चला सकते हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या गूगल पे। ये थोड़ा नया तरीका था ढाबों के लिए, बट आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जो हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं जिसके के अंतर्गत हम आपके लिए सारे के सारे ढाबे को सेटअप करके देते हैं, वो भी हमें आप पूछ सकते हो कांटेक्ट करके। कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट से जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।